नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आखिरकार भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला ले ही लिया। कल रक्षा मंत्रालय से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत अब 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। जी हाँ, यह डील इतनी बड़ी है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े सुपर पावर देशों ने भी कभी इतनी ह्यूज डील नहीं की जितनी भारत और फ्रांस करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख देने वाला बड़ा फैसला है। साथ ही यह भारतीय वायुसेना की गिरती ताकत को दोबारा मजबूती देगा। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि यह डील इतनी खास क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है और भारत को इससे कितना फायदा होगा। पिछले 3-4 साल से इंडियन एयरफोर्स लगातार MMRCA डील के तहत 114 नए फाइटर जेट की तलाश में थी। कई देशों ने अपने अपने ऑफर दिए। अमेरिका ने सबसे पहले अपना F-18 सुपर हार्नेट का ऑफर किया। उसके बाद F-15X फाइटर जेट का भी ऑफर रखा। फ्रांस ने राफेल का प्रपोजल भेजा। रूस ने सुखोई 35 और Su-57 जैसे विकल्प पेश किए। यूरोप ने यूरो फाइटर टाइफून ऑफर किया, तो वहीं स्वीडन ने भी ग्रिपन का ऑफर दिया। लेकिन असली कंपटीशन दो फाइटर जेट में थी, फ्रांस का राफेल और अमेरिका का F-15X। इंडियन एयरफोर्स लगातार यह एवेल्युएट कर रही थी कि कौन सा ऑप्शन भारत की जरूरतों को पूरा करेगा और लंबे समय तक ड्यूरेबल रहेगा। आज भारत की तीनों सेनाओं में अगर कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो वो है एयरफोर्स। हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार घट रही है। अनुमान है कि अगर भारत ने समय पर नए फाइटर जेट्स नहीं खरीदे तो 2028 तक भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट लगभग बराबर होंगे। सोचिए, जब भारत की तुलना पाकिस्तान जैसी छोटी अर्थव्यवस्था की सेना से होने लगे तो यह कितनी बड़ी चिंता की बात है। यही वजह है कि एयरफोर्स और गवर्नमेंट इस डील को जल्दी से जल्दी फाइनल करना चाहती थी। और आखिरकार कल एयरफोर्स ने अपना फैसला सुना दिया। सब ऑफर्स में से राफेल को बेस्ट ऑप्शन मानते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट सौंप दी गई है। सिर्फ यही नहीं, एयरफोर्स ने यह भी बताया कि राफेल में कौन कौन से मॉडिफिकेशन और कौन कौन से अपग्रेड चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एडवांस रडार सिस्टम, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, भारत की जरूरत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से टेक्निकल चेंज। अब अगला काम है डिफेंस मिनिस्ट्री और फ्रांस के बीच का प्राइस नेगोशिएशन, क्योंकि टेक्निकल क्लियरेंस तो मिल चुका है। असली मुद्दा यह है कि भारत के अंदर ये जेट्स कहां, कैसे और कब बनाए जाएंगे। इस डील की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सारे के सारे राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी कि फ्रांस को भारत में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करनी होगी। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में और ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी इस डील से नई ऊंचाई मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। इस डील की टोटल वैल्यू करीब 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर इस डील को डॉलर में देखें तो यह लगभग 23 से 24 बिलियन डॉलर की होगी। इतिहास में आज तक किसी भी देश ने इतनी बड़ी फाइटर जेट या हथियारों की डील नहीं की है। यानी कि भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, आखिरकार इसकी डिलीवरी कब से शुरू होगी। तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के एंड तक, यानी दिसंबर से पहले इस डील को साइन किया जाएगा और इसके बाद अगले साल के एंड से ही भारत को पहले बैच के राफेल मिलना शुरू हो जाएंगे। यह खबर अपने आप में हिस्टोरिक है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 100 नए फाइटर जेट की तुरंत जरूरत है। और 114 नए फाइटर जेट आने के बाद हमारी एयरफोर्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के मुकाबले भी एक मजबूत एयर पावर के रूप में खड़ी होगी। यह डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि फ्रांस और भारत के रिश्तों में नई मजबूती का प्रतीक है। फ्रांस पहले से भी भारत का भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर रहा है। राफेल के पहले बैच से ही इंडियन पायलट का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है और अब 114 मेड इन इंडिया राफेल आने से भारत एक कदम और आगे जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहे हैं। आने वाले महीनों में आपको इस डील से जुड़ी और भी बड़ी जानकारियां और अपडेट मिलती रहेंगी, जैसे कि भारत में प्रोडक्शन यूनिट कहां बनेगी, कौन सी कंपनियां इसमें पार्टनर होंगी और इसका जॉब पर कितना इम्पैक्ट होगा। फिलहाल तो इतना तय है कि यह डील भारत की एयर पावर को एक नई पहचान देगी और आने वाले दशकों तक हमें सुरक्षित बनाए रखेगी। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या 114 राफेल भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए पर्याप्त होंगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन हमें जरूर दें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।